भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अक्सर अपनी एक्टिंग और गानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इसी के साथ फैंस उनके नए गानों का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। यही वजह है कि उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री का शाहरुख खान कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से खेसारी लाल यादव काफी परेशान है और अब उन्होंने एक वीडियो जारी कर भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया है कि आज बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, बट कोई नहीं। अगर मैं इसीलिए जनता से कुछ भी तकलीफ होता है तो आप सभी मेरे गार्जियन हैं, आप ही सब मेरे भगवान हैं, क्योंकि आपने ही मुझे बनाया है। तो मैं किससे बोलूं, किससे कहने जाऊं? बट कोई नहीं। अगर आप लोग को लगता है कि मैं भोजपुरी का लायक नहीं हूं तो, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मुझे जितना आपको बोलना है, कहना है, कहिए। प्लीज, मेरे पास एक फैमिली है जिनका कोई दोष नहीं मेरे बड़ा होने में। सिर्फ उन्होंने त्याग दिया है मुझे। उन्होंने सिर्फ मुझे त्याग कर सिर्फ आपके खुशी के लिए छोड़ा है। अपनी खुशी को ना वो छठ, मेरी वाइफ कभी छठ भी मनाती है तो उसके साथ नहीं रह पाता। अपने बच्चों के बर्थडे पे कभी कभी आ जाता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपका मनोरंजन कराता हूं। मैं आपके मनोरंजन के लिए सोचता हूं हर वक्त। उसमें अगर मैं गुनहगार हूं तो आपको लगता है तो आप लोग बिल्कुल बोलिए मुझसे कि तू इस लायक नहीं है। मैं किसी भी इंडस्ट्री में जाऊंगा तो अपने आप को कुछ तो बना ही लूंगा, क्योंकि मुझे मेहनत करने आता है। आज नहीं तो कल भगवान जगह मुझे दे ही देगी। जब एक लिट्टी बेचने वाला बेटा, एक दूध बेचने वाला, लोगों का जूठा धोने वाला आदमी, लोगों के घर में नौकर बन के मैंने काम किया है और मैं वहां से उठ के यहां तक आ सकता हूं, तो आज तो आप लोगों ने उस लायक बना दिया है कि मैं कहीं भी मेहनत करूंगा तो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकता हूं। बहुत तकलीफ में हूं, इतना कि मैं अपने जीवन में इतना तकलीफ कभी नहीं हुआ था मुझे। ठीक है, एक बार गलतियां किसी ने की, ठीक है, उसको सुलह किया, लेकिन अभी तो मेरे बिजनेस से लेकर, मेरे कैरियर से लेकर, मेरे परिवार से लेकर हर जगह से मुझे घेरा जा रहा है। मैं गा नहीं पा रहा हूं। गाने गाए हुए मेरी दुनिया गा देती है, उठा उठा कर रिलीज कर देती है। मैं क्या करूंगा? मेरा पैसा भी बर्बाद हो रहा है, मेरा मेहनत भी बर्बाद हो रहा है, मेरा गायकी भी बर्बाद हो रहा है, मेरा हर चीज तो बर्बाद ही हो रहा है। बट कोई नहीं। अगर आप लोग को लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूं तो प्लीज आप लोग बोलिएगा, मैं भोजपुरी छोड़ दूंगा। मैं कहीं और जाके भी आप लोगों का मनोरंजन करा दूंगा। आप उस भाषा का देखिएगा जिस भाषा में मैं काम करूंगा। बट अब लगता है कि नहीं, क्योंकि जिसका दोष नहीं है उस फैमिली का। अब बच्चा पैदा करना गुनाह है, किसी बीबी का पति होना गुनाह है, किसी बेटी का बाप होना गुनाह है, किसी माँ का बेटा होना गुनाह है। तो मैं क्या करूं? सब लोग तो उसी रास्ते से आते हैं और ये दुनिया प्रकृति का नियम है। जो आप आए हैं तो आपको ये दायित्व तो पूरा करना है। बट कोई नहीं, मैंने कोशिश की। अपनी गरीबी को आज भी याद रखता हूं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ईगो में रहता हूं, नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूं। आप लोग पूछ लीजिए, पूरी इंडस्ट्री बताएगी कि हाँ, खेसारी लाल यादव काम के लिए कैसा सक्रिय है। मैं अपने परिवार के पास बॉम्बे में रह के नहीं जा पाता हूँ। रीजन ये है कि मैं डे नाइट शूट करता हूँ, उन लोगों को टाइम नहीं देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ भोजपुरी के लिए जीता हूँ, मरता हूँ, हर चीज भोजपुरी के लिए करता हूँ। और शायद लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा, बट कोई नहीं। अब आप ही लोग सब कुछ हैं। अब आप लोग को ही देखना है कि मुझे क्या करना है। आप प्लीज बताइएगा जरूर। दुख है इसलिए जाहिर किया, मन तो नहीं करता था, बट एक पिता होने के नाते तकलीफ बहुत हो रही है कि उसका कोई दोष नहीं था। कल चल के ये चीजें वो देखेगी। आज वो बड़ी हो गई है, वो चीजें समझती है। उसको ये भी पता है कि उसका पिता आज दुनिया के दिलों पर राज करता है। जब वो ये सब देखेगी तो कैसे उसे आंख मिलाऊंगा, ये चीजें थोड़ी सी तकलीफ दे रही है मुझे। एक पिता होने के नाते ये तकलीफ हो रहा है मुझे कि उसके सामने मैं कैसे जाऊंगा कि उसके पिता की वजह से उसको बेइज्जत किया जा रहा है और उसी के भाषा के लोग कर रहे हैं, जिस भाषा की वो बेटी है। मैं फोन तक नहीं कर पा रहा हूं उसको, सिर्फ इसीलिए कि बात करने का मन नहीं कर रहा है उससे। क्या बात करूं मैं उससे? या जो मेरे वजह से बेइज्जत हो रही है।
जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।